नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। जैसे कि आज दिवाली है तो रंगोली बनाना तो मैंडेटरी है, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे झाड़ू और पोछा लगा दिया था और पिंटरेस्ट से मैंने डिजाइन निकाल के फटाफट से रंगोली भी बना ली थी। और ये देखो चुटकी बनाई और रंगोली बन गई। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके पीछे तो बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। कम से कम भी 1-1.5 घंटा लगा था मुझे ये रंगोली बनाने में। फिर बारी थी दूसरी रंगोली बनाने की और ये देखो ये भी हो गई थी तैयार। बाहर ना बहुत ज्यादा धूप हो गई थी और मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी भी लगने लग गई थी। इतनी देर में मम्मी जी ने मुझे बुला लिया था कि शेरनी पहले आके ब्रेकफास्ट कर ले। और ब्रेकफास्ट में आज मम्मी जी ने बनाए थे आलू के परांठे। और ये देखो इतनी देर में मम्मी दीदी भी आ गई थी सफाई करने के लिए, तो मम्मी जी ने उन्हें हैप्पी दिवाली का गिफ्ट भी दे दिया था। और ये सुंदर सी रंगोली हमारी पड़ोसी लड़की ने बनाई थी। देखो कितनी सुंदर बनाई है ये। और ये थी मेरी आज की लास्ट रंगोली। और यहाँ पे मैंने साइड पे शुभ लाभ भी लिख दिया था। आप सब कमेंट करके बताना कि आपको मेरी कौन सी वाली रंगोली सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और आज तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली थी, मेरे हाथों का हाल भी देखो क्या हो रहा था। और ये देखो साहिल भैया ने कितनी प्यारी रंगोली बनाई थी, जैसे मैंने उनको बताया था ना बिल्कुल वैसी ही बनाई थी। ये देखो साहिल भैया भी कितने परफेक्ट है रंगोली बनाने में। फिर साहिल भैया ने कहा कि चल शेरनी तू मुझे उठा के दिखा। और जैसे मैं उठाने लगी ना साहिल भैया तो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह लेट गए। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता। और ये देखो मैंने उन्हें नीचे गिर दिया था। उसके बाद हमारा पार्टी मोड स्टार्ट हो गया था। जितना भी घर पे खाने पीने का सामान आया था सब रख लिया था हमने। और ये देखो कैसे जुट रहे थे हम खाने पीने के सामान पे। और आज शाम को जब मम्मी जी आलू गोभी बनाने के लिए गोभी को काट रहे थे ना तो उसमें एक स्नेल निकला। ये देखो कैसा दिख रहा था वो। यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी थी दिवाली के लिए। कमेंट करके बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। रेडी होने के बाद मुझे याद आया कि आज तो मैंने मूंग दाल पकौड़े बनाने थे और मूंग दाल मैंने बहुत ही पहले से भिगो के रख दी थी। और फटाफट से मैंने उसके लिए प्याज वगैरह भी काट लिए थे। और मम्मी जी अपने हाथ में हैंड टॉवल लेके खड़े थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे ले रखे उन्होंने हाथ में। और यहाँ पे मैंने पकौड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और ये देखो आज तो हमें पापा जी ने दिवाली के पैसे भी दिए थे। और यहाँ पे पकौड़े भी हो चुके थे रेडी। और फटाफट से मैंने सभी को प्लेटों में डाल के दे दिए थे और सभी को बहुत ज्यादा पसंद आए पकौड़े। और ये कैंडल्स मैंने ब्लिंकिट से मंगवाई थी। इसके अंदर ना रोज की खुशबू आ रही थी। यहाँ पे मैं और पापा जी दिवाली की पूजा की तैयारी कर रहे थे। मैं यहाँ पे दियो में बत्ती लगा रही थी और पापा जी यहाँ पे चांदी के सिक्कों को अच्छे से साफ करके रख रहे थे। और मम्मी जी यहाँ पे पूरियां बना रहे थे क्योंकि हमारे घर पे दिवाली पे पूरी और हलवा बनता है। और सारी तैयारी होने के बाद यहाँ पे हमारी दिवाली की पूजा शुरू हो गई थी। मम्मी जी यहाँ पे आरती कर रहे थे और हम सब उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। पूजा होने के बाद हमने सारी रंगोली पे और सारे घर पे दीवे लगा दिए थे। और ये देखो नीचे रोड पे तो पटाखे भी बजाने शुरू कर दिए थे सभी लोगों ने। फिर हमने भी नीचे जाके पटाखे बजाए। और ये देखो यहाँ पे मैं अनार बजा रही थी और मुझे तो पटाखों से बहुत ज्यादा डर लगता है। और मैं तो भाग के पीछे आ गई अपना अनार जला के। और सुशांत कहता मुझे तो जलाने देती है। अरे अपना मुझे तो सबसे अच्छे ये वाले पटाखे लगते हैं। और ये देखो ये मैंने कैसे फोड़े थे। सबसे लास्ट में हमने लगाए स्काई शॉट्स। और ये देखो इसमें तो हमें बहुत ज्यादा मजा आया। फिर मैंने रात को बना दिए थे दही भल्ले और साथ में हमने खाया खाना। और सभी को दही भल्ले बहुत ज्यादा टेस्टी लगे। खाना खाने के बाद कपड़े चेंज करके मैं और सुशांत चले गए थे नीचे घूमने के लिए। और जैसे हम घूम के वापस आए तो साहिल भैया कहते कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाते खाते हमने साथ में ब्रॉल स्टार खेले। ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।